हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 जो कि मेंस्ट्रुएशन है। उसकी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 19 से हम आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के 3 पार्ट हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जितने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डाटा आर द मेजरमेंट्स ऑफ ए फील्ड आई नोटेड इन ए सर्वेयर्स फील्ड बुक। मेक ए रफ प्लान ऑफ द फील्ड इन ईच केस एंड देन फाइंड द एरिया। ठीक है, यहाँ पे ये गिवन है 3 पार्ट इसके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पार्ट फर्स्ट से। यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी, मतलब फ्रॉम ए से कहाँ तक, टू बी तक। और जो ये 80, 60, 45, 20 गिवन है, किस में गिवन है, मीटर्स में। ठीक है, जैसे 20 है, 20 के सामने क्या है, 15 टू डी, 45 के सामने सी टू 30, 60 के सामने 20 टू ई। तो इसको हम कैसे बनाएंगे ये हम आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद एरिया को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन में फिगर गिवन था यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, अब इससे बनाना है दूसरा फिगर। ठीक, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ कर लिया मैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम ए से स्टार्ट है। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम ए से। तो हमने क्या किया, ए पॉइंट यहाँ पे लिख लिया, ए से स्टार्ट है। ए से सबसे पहले कहाँ गया, 20 मीटर तक। कहाँ पे, 20 मीटर। तो हमने सपोज ये किया कि ये जो है, ठीक है, ये क्या है, 20 मीटर, ये है 20 मीटर। तो इसको हमने 20 मीटर हो गया ये। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हम पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद 45, तो 45 बनाना है ना, तो 45 सपोज यहाँ पे है। ठीक है, 45 यहाँ पे आ गया। 60 सपोज किया यहाँ पे आ गया। ठीक है, 80 यहाँ तक, 80 हो गया। यहाँ पे ये पॉइंट ख़त्म हो गया, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे बी, क्योंकि 80 तक ही जाना, पॉइंट लगा लिया। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस हम लोग बाद में लिखेंगे। यहाँ पे 20 के सामने कितना है, 15। ठीक है, ये 15 तक गया, सपोज यहाँ से गया ये 15 तक। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, डी पॉइंट हो गया। ठीक है, राइट साइड में ले गए, यहाँ पे डी हो गया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट था, ठीक है, ये कितना था, 45, क्योंकि ये 20, ये 45, 45 के सामने 30 सपोज यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया सी, कितना हो गया, सी पॉइंट हो गया। और इसको यहाँ पे मिला देंगे। अब यहाँ पे क्या, ये 60 वाला है, और 60 के सामने क्या है, 20 राइट साइड में, तो इसको यहाँ पे ले गए। ठीक है, ये हो गया ई पॉइंट, क्या हो गया, ई। और ये, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इन सबको मिला लेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मीटर, मतलब डिस्टेंस लिख रहे हैं। ये और ये कितनी है, 20 मीटर, कितनी है, 20 मीटर यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी, 45 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 45 मीटर। लेकिन हम ये डिस्टेंस तो लिख चुके 20 मीटर, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, तो 45 माइनस 20, तो ये बचेगी 25 मीटर। कितनी बचेगी, 25 मीटर। ये वाली डिस्टेंस हो गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 45, 20 प्लस 25 45 हो जाएगा। तो इसीलिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, 25 मीटर। अब पॉइंट ए से और इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है, 60 है। लेकिन 45 पहले से ही हम यहाँ तक लिख चुके हैं 45, तो ये कितनी बचेगी, ये बचेगी 15 मीटर। कितनी बचेगी, 15 मीटर। अब अगर काउंट कर ले, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20, 25, 45 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 60 आ गई। ठीक है, इस प्रकार से डिस्टेंस लिखेंगे। यहाँ तक क्या है, ए से बी तक क्या 80 है, लेकिन 60 तक तो हो ही चुकी, तो यहाँ कितनी बचेगी, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी बचेगी, 20 मीटर। इस प्रकार से डिस्टेंस लिख ली। ठीक है, कैसे स्टार्ट किया, ए से, ये कितनी थी, 20 मीटर। अब इस पॉइंट तक 45 है, तो 20 तो हो ही गया पूरा। कितना बचा, 45 माइनस 20 कर दिया, 25। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ तक 60 है, तो 60 में से 45 तक तो हम यहाँ आ ही गए, लिख ही लिए डिस्टेंस। तो ये लिखनी है, कितनी बचेगी, 60 माइनस 45, 15 आ गई। इसी प्रकार से 80 माइनस 65 कर दिया, ये वाली डिस्टेंस आ गई। ये वाली गिवन है, ये वाली गिवन है कितनी, 15 मीटर, ठीक, 15 मीटर।
ये वाली जो गिवन है ये है 20 मीटर, ठीक है, और ये वाली जो एस पॉइंट से गिवन है ये है 30 मीटर। ये डिस्टेंस हो गई पूरी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, स्केल से इन सबको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हर एक पॉइंट को, इसको मिलाया, ठीक है, और इसको मिलाएंगे इससे, और डी वाले को मिलाएंगे ए से, और ई वाले को मिलाएंगे डी से, और इसको बी को मिला लेंगे ई से। ये बन गया, ठीक है, ये बन गया फिगर। ये फिगर यहाँ पे पूरा बन के तैयार हो गया है। इसी प्रकार से फिगर बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो कितने हमारे, ये देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, इसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे। ए हो गया ए, ये बी तक गया था, ठीक है, बी, ए बी सी डी ई, यहाँ पे दे रहे हैं एफ, ठीक है, ये दे रहे हैं, ये एफ हो गया, ये पॉइंट हो गया जी, और ये पॉइंट हो गया एच, ठीक है। तो अगर ये एक ट्रायंगल हो गया ये वाला सी जी बी, दूसरा हो गया ये वाला बी एफ ई, ये क्या है, ये ट्रिपेजियम हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एफ ई एच डी एच, ये ट्रिपेजियम हो जाएगा। एक ट्रायंगल ये हो जाएगा ए सी जी, एक ट्रायंगल हो जाएगा ए एच डी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके कितने पार्ट हो गए अगर ध्यान से देखें, एक फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ हो गए। ये हमने क्यों नंबर डाल लिए, क्योंकि समझ में आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब क्या करेंगे, 1 बाई 1 सबका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले इसका एरिया निकालें, फिर इसका निकालें, इसका निकालें, फिर सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये इसका एरिया पूरे का निकल आएगा, ठीक है। और फिगर जो बनाने के लिए कहा था, फिगर इस प्रकार से बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने समझाने के लिए ये लिखा है 1 2 3, क्योंकि एरिया फाइंड आउट करने। फिगर बनाएंगे तो केवल सिंपल फिगर यहाँ पे इस प्रकार से बना देंगे, यहाँ नंबर ये नहीं लिखेंगे। अपने समझने के लिए हमने यहाँ पे नंबर लिखे कि ये सबसे पहले फर्स्ट का निकालेंगे एरिया, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिफ्थ का, ठीक है। अगर नंबर लिखना चाहे तो हम इसको बाहर भी इंडिकेट कर सकते हैं कि ये थर्ड है, ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले एरिया यहाँ पे निकालेंगे, वो निकालेंगे बी सी जी का। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, हमारे ऑफसेट्स हैं। देखिए ई एफ ऑफसेट्स हो गया, एक ऑफसेट्स हो गया सी जी, एक ऑफसेट्स हो गया डी एच, ठीक है, ये ऑफसेट्स होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ द प्लान फील्ड इज गिवन बाय द फिगर। जो प्लान फील्ड जो ये बनाई हुई है उसको एक नाम है द प्लान फील्ड इज गिवन बाय द फिगर ए सी बी ई डी, ये नाम दे दिया, ठीक है। लेट द ऑफसेट्स मीट द बेस लाइन, ये ए बी क्या है, हमारी बेस लाइन है। ए बी क्या है, बेस लाइन पे ऑफसेट्स कहाँ कहाँ मीट हो रहे हैं, तो हमने ये लिख दिया, एक हो रहा है एफ पे, एक हो रहा है जी पे, एक हो रहा है एच पे। तो यहीं पे लिखा लेट द ऑफसेट मीट द बेस लाइन एट एफ जी एच पे। तो अब हम एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसका लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम यहाँ पे, बी सी जी, बी सी जी, ये वाला हमने क्या ले लिया, ये वाला ट्राइंगल ले लिया बी सी जी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही तो है, ठीक है, फार्मूला। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा जी से बी तक, ये बेस हो जाएगा। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, सी जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस क्या हो गया। अभी हम साइड लिखेंगे, कौन सी हो गई, ये बेस हो गया बी जी, और जो हाइट हो गई वो हो गई सी जी। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस क्या हो गया, यहाँ से काउंट करेंगे यहाँ तक, यहाँ से काउंट करेंगे यहाँ तक, तो 15 यहाँ तक है और 20 यहाँ तक है। 15 और 20 क्या हो जाएगा, 35, क्या हो जाएगा 35, और हाइट क्या है 30, ठीक है, सी जी 30। एरिया किस में निकालते, एरिया निकालते यूनिट स्क्वायर, यहाँ पे मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 से ये 15 हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एरिया 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे,
15 5 जा 75, 5 आ जाएगा, 7 45 और 7 ये हो जाएगा 52 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 525 मीटर स्क्वायर आ गया ये एरिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एरिया फाइंड आउट किसका करेंगे, BFE या BEF का। ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, ये जो हो जाएगी ये बेस हो जाएगा, और जिसमें ये परपेंडिकुलर होता है वो बेस हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगी हाइट, तो 20 × 20 डिवाइड बाई 2, तो इसका एरिया हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, BEF ये ले लिया नाम। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई BF मल्टीप्लाई FE कर लो चाहे EF कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 BF है यहाँ पे 20 और ये भी है 20, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 × 20 200 मीटर स्क्वायर। इसका भी एरिया निकल आया 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का निकल आए, अब हमारा अब निकालेंगे थर्ड वाले का। ठीक है, अब थर्ड वाले का ये है हमारा ट्रिपेजियम। क्या है, ट्रिपेजियम। ठीक है, ऐसे करें EFHD, ये क्या है, ट्रिपेजियम। इसमें पैरेलल साइड्स HD एंड EF है। ठीक है, ये पैरेलल साइड्स हो गई, और जो इसकी डिस्टेंस 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ से H एंड F। तो ये कितना है, 20 है, और ये कितना है, 15 है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये जाएगा 40। क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम का नाम लिख लेंगे यहाँ पे EFHD, ये ट्रिपेजियम का नाम है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। अब यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हो गई, ये 15 + 20, और हमने ये, और डिस्टेंस कितनी है 25 + 15। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स है यहाँ पे 15 + 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 25 + 15, तो ये हो जाएगा 40 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 × 20 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे 70 और मीटर स्क्वायर, 700 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया ट्रिपेजियम का। अब हम लोग फिर निकालेंगे ट्रायंगल का। ठीक है, थर्ड तो निकल आए हमारे, 3 के एरिया निकल आए, 2 के बचे हुए हैं। तो इसमें देखो अब फोर्थ वाला। ठीक है, ये है ACG, ये ट्रायंगल ACG, तो इसका बेस के परपेंडिकुलर किस पे, इस पे है ना ये ऑफ साइड्स। तो देखो AG क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो AG की वैल्यू क्या है, 20 तो ये था, 25 ये, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्या हो जाएगा 45। तो 45 × 30 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACG। ठीक है, ACG, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा इसका AG, और जो हाइट हो जाएगी इसका हो जाएगी CG, यहाँ पे अभी लिख दिया। तो 1/2 AG है, AG हो जाएगा 20 + 25 45 × 30। ठीक है, ये 15 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में।
अब इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 15 5 जा 75, 5 7 कैरी में, 60 + 7 67, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ACG का, ठीक है। अब लास्ट वाला बचा है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, बना लिया AHD, इसका फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसका बचा है AHD, ये लिखा हुआ। बेस क्या हो गया 20 और परपेंडिकुलर मतलब हाइट क्या हो गई 15, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, बेस हो गया यहाँ पे AH इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बेस मल्टीप्लाई हाइट हो गई यहाँ पे HD, ठीक है। तो ये 1/2, बेस कितना AH है यहाँ पे 20 और HD है 15 और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 10 × 15 क्या हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका एरिया, ठीक है। अब चारों के एरिया पता है, अब इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है। फील्ड का नाम क्या है, फील्ड का नाम था ACBED। तो ये हो जाएगा चारों के एरिया जो निकले सबको 1 by 1 ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ट्रायंगल BCG का ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे निकला है 5 to 5 प्लस उसके बाद दूसरे वाला ट्रायंगल को ऐड करेंगे तो है 200, तीसरे वाले का निकला है 700, फोर्थ वाले का निकला है 675, ठीक है, प्लस थर्ड वाले का निकला है 150। ये पूरा किस में है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसको अब यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं, ठीक है। 5 to 5 200, फिर क्या 700 675 150 5 + 5 10 हो जाएगा 1 कैरी। तो 1 कैरी यहाँ 3 + 7 हो जाएगा 10 15 1 कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा 6 + 2 8, ठीक है। 8 7 15 और 1 क्या हो जाएगा 15 1 16 और 16 और 22, ये आ जाएगा 2250 मीटर स्क्वायर। तो ये निकल आ गया इसका एरिया, जो क्वेश्चन में गिवन था उसका एरिया यहाँ पे फील्ड का निकल आया ACBCD का, नहीं ACBED, यहाँ पे E है, ठीक है, BED, इसका एरिया यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बस क्या है फिगर बना लेंगे, उसके बाद उसको पार्ट में डिवाइड कर लें, उसके बाद 1 by 1 एरिया फाइंड आउट कर लें और उन सब एरिया को ऐड कर दें तो आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इसी का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे है इसका ये सेकंड वाला, ठीक है। फ्रॉम A to B तक जाना है, मीटर्स में गिवन है 34 40 48 62 100 120 तक। 34 के राइट साइड में 15 to C, 62 के राइट साइड 22 to E, 48 के लेफ्ट साइड में 27 to D, 100 के 18 to I, ठीक है। अब इसका बनाना है, फिगर बनाना है, उसके बाद क्या करना है एरिया को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये सेकंड वाला गिवन है, ठीक है। फ्रॉम A to B हमने ये बना लिया। अब इसी को देखते हुए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये बेस लाइन है, क्या कहलाती है बेस लाइन, क्योंकि इसी पे बनेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे A पॉइंट, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे कि A पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहा है, A पॉइंट से। तो सबसे पहले फ्रॉम A से कहाँ 34, ठीक है। सपोज किया कि ये कितना है 34 है, कितना है 34 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 34 है, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं अभी 34 हो गया मीटर, ठीक है, 34 मीटर।
अब 34 होने के बाद 34 के राइट साइड में देखो 15, ठीक है। सपोज ये क्या है 15 है, कितना है 15। यहाँ पे पॉइंट मिल गया सी, कौन सा मिल गया, सी मिल गया, ठीक है। इसके बाद 34 से ऊपर देखो 48, तो 34 तो हमारा यहाँ लिखा ही है, तो 48 सपोज यहाँ पे, ठीक है, ये कर लिया। तो अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, 34 तो यहाँ पे है और यहाँ तक है 48, तो 48 माइनस 34 करेंगे, हाँ 48 माइनस 34 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 14 मीटर। कितना हो जाएगा 14 मीटर, ठीक है 14 मीटर, क्योंकि 48 माइनस 34, ठीक है। यहीं से देखो 8 में से 4 और 1 14 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट। अब ये इस वाले पॉइंट से 27 मीटर क्या है, टू डी पॉइंट है। तो सपोज कर लिया कि ये पॉइंट से यहाँ पे हो गया ये पॉइंट हो गया डी, और ये डिस्टेंस कितनी है 27 मीटर, और ये डिस्टेंस थी 15 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद 48 से ऊपर 62, ठीक है। 62 सपोज किया है कि वो 62 यहाँ पे है, ठीक है। अब 48 तक तो यहाँ पे था, ये 62 है, तो 62 माइनस 48 करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 में से 8 4, 5 में 14, तो ये भी हो जाएगा कितना 14 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 14 मीटर, लेकिन ए से अगर यहाँ तक की डिस्टेंस देंगे कि देखेंगे तो हो जाएगी 62 मीटर। इन सबको ऐड कर लेंगे तो 62 मीटर आएगा, ठीक है। ये हो गया 62 मीटर। 62 में देखो राइट साइड में 22 मीटर क्या है, ई पॉइंट है। तो यहाँ से 22 मीटर सपोज यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ई, और ये है 22 मीटर, ठीक है 22 मीटर। इसके बाद 62 का लिया 100 सपोज यहाँ पे है, ठीक है 100 यहाँ पे है। तो अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो 100 माइनस 62 कर देंगे, 100 माइनस 62 करेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8, ठीक है, और 9 में से 3 जाएगा 6 जाएगा 3 बचेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 38। कितना हो जाएगी 38 मीटर। यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी 38 मीटर, ठीक है। यहाँ पे ये मीटर है, ये हो गई, ये तो 100 तक आ गई। अब बचा 120, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 100 है, ये 120, तो ये वाली कितनी बचेगी 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 20 मीटर, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे, ए से ही काउंट करके लिखेंगे। जैसे ए से ये 34, ए से ये वाली हो जाएगी 48, ए से ये वाली हो जाएगी 62, ए से काउंट करेंगे यहाँ तक तो 100, ए से यहाँ तक काउंट करेंगे तो हो जाएगा 120 मीटर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 100 मीन्स यहाँ से, ठीक है, ये 100 पे है, इससे 18 मीटर क्या है, एफ पॉइंट है, तो 18 मीटर ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा एफ, और ये है 18 मीटर, ठीक है। इतना बन गया। अब क्या करेंगे, सबको मिला लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक किया सबसे पहले तो ये हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक किया ये हो गया, है ना। यहाँ से ये करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे, इसको और इसको मिलाएंगे, इसको लास्ट में इसको मिला लेंगे, ठीक है। ये तो ये बन गया यहाँ पे फिगर, जो ये दिया गया था इसका फिगर यहाँ पे ये बन गया है। ये पॉइंट जो है बी है, कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, बी पॉइंट है, ठीक है। और ये जो है ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, ऑफ साइड्स हैं, क्या है, ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाम दे दे रहे ए सी, एक इसका नाम तो हो गया फिगर का ACEBFD नाम हो गया, ठीक है। अब हम जो ऑफ साइड्स हैं इनके भी नाम दे रहे हैं, ठीक है। एफ हो गया, इसको दे रहे हैं यहाँ पे एल, इसको दे रहे हैं एम, इसको दे रहे हैं एन, और इसको दे रहे हैं ओ, LMNO, ठीक है। ये नाम हमने ऑफ साइड्स के यहाँ पे दे दिए। तो सबसे पहले फिगर हम लोग देखो कितने फिगर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 फिगर बनेंगे। तो 6 फिगर बनेंगे तो 6 एरिया फाइंड आउट करेंगे 1 बाई 1 के, ठीक है। उसके बाद उन 6 एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इस पूरे का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे इसलिए कर दे रहे हैं, आप फिगर बनाएंगे तो ऐसे ही दिखाएंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था ऐसा ही दिखाएंगे फिगर को, लेकिन हम यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं कि ये हमारा है फर्स्ट वाला, ठीक है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स वाला, ठीक है। तो अब हम जब फर्स्ट वाले का कहेंगे हम यहाँ नेम तो लिखेंगे, जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो नेम लिखेंगे BLF, इस प्रकार इसका भी नेम लिखें, सबका नेम लिखेंगे, उसके बाद सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है द प्लान फील्ड इज गिवन बाय द फिगर का नाम दे दिया ACEBFD, ठीक है। लेट द ऑफसेट मीट द बेस लाइन, ये बेस लाइन है AB, इसके ऑफसेट्स हमने बताया था, ये ऑफसेट्स हैं जो परपेंडिकुलर हैं, ये मीट कर रहे हैं IL, IM, IN एंड OP, ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल का नाम दे देंगे BLF, ठीक है, ये ट्रायंगल है BLF। तो इसमें अगर ध्यान से देखो बिल्कुल वैसे ही करना है, बेस क्या हो जाएगा BL हो जाएगा और FL क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हाइट, ठीक है, जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो बेस होता है और ये हाइट है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बेस क्या है, बेस हम लिख ले रहे हैं अभी BL, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाएगा कि BL क्यों लिखा, और FL ये हाइट होगी। तो अब यहाँ पे 1/2 BL की जो वैल्यू है वो है 20, ठीक है, कितनी है 20, और जो FL की वैल्यू वो 18, और एरिया होता है यूनिट में, तो यूनिट यहाँ है मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 180 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया यहाँ पे निकल आया पहले वाले का 180 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे दूसरे का एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे BME वाला ट्रायंगल लेंगे, BME, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो देखो ये वाला ट्रायंगल हमने यहाँ पे लिया BME में बेस क्या हो जाएगा BM हो जाएगा, और जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी EM, ठीक है। तो हमने बताया था बेस हो जाएगा यहाँ पे BM और जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी ME, ठीक है, E लिखा हुआ, ये हो जाएगी 1/2 BM जो है यहाँ पे 38 + 20 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे जिससे क्लियर हो जाए, 38 + 20 और ME है 20, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 58 × 22 मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 × 58 करेंगे तो ये निकल के आएगा 638 मीटर स्क्वायर, 638 मीटर स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही निकल के आएगा 638 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे वाले ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे ट्रिपेजियम जो यहाँ पे है। अब ये है इसका एरिया, क्योंकि तीसरे नंबर पे ये है FLND, ये क्या है ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम को हमने बताया था फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 18 और 27 का प्लस हो जाएगा। हाइट क्या होगी ILN, हाइट क्या होगी ILN, तो ये हमारी 14 है, ये 38 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ILM + MN, 38 + 14 ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स की हो जाएगी, और पैरेलल साइड्स ये गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इक्वल टू 1/2, हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड लिख देंगे यहाँ पे एक DN, ठीक है, एक हो जाएगी FL, और मल्टीप्लाई लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, इसको भी लिख लेंगे ब्रेक करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ILN, ठीक है, ILN यहाँ पे। तो ये हो जाएगी 1/2 DN का मतलब है 27 और FL का मतलब है 18, और ILN को हम लोग लिख सकते हैं ILM + MN, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर चलेगा, ये हो जाएगा 1/2 27 + 18 15 5 1 कैरी 45 मल्टीप्लाई ILM की वैल्यू है यहाँ पे 38
और एम की वैल्यू है 14, ये है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 45 मल्टीप्लाई ये 8 + 4 12 1 कैरी 52 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 52 मीटर स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 6 जा, ठीक है। तो 45 × 60 मीटर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं, 45 × 26, ठीक है, इसका करना है। सबसे पहले 6 का करेंगे, 6 5 जा 30 3 कैरी नहीं 6 4 जा 24 27, ठीक है। फिर 2 से 2 5 जा 10 1 कैरी 9 हो जाएगा, 2 7 11, इसका जो निकल के आएगा 1170 मीटर इसका एरिया निकल के आया 1170 मीटर इसका, ये रबर का, ठीक है। तो अब ट्रेपेजियम का एरिया निकाला है, आप निकाल लेंगे दूसरे ट्रेपेजियम का। 2 ट्रेपेजियम यहाँ बन रहे हैं और 4 ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब निकालेंगे, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं अभी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नाम लिख ले रहे हैं यहाँ पे IMECD, ठीक है। इस वाले ट्रेपेजियम निकालेंगे। यहाँ पे देखो हमने यहाँ ट्रेपेजियम का नाम नहीं दिया था, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, ठीक है। तो इस ट्रेपेजियम का नाम था FLND, ठीक है, FLND इस ट्रेपेजियम का हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। अब इस वाले का हमने नाम लिख लिया है, तो इसको लिखेंगे 1/2। अब यहाँ बात करें इस वाले ट्रेपेजियम की, ठीक है। ये है यहाँ पे MECO है, यहाँ D नहीं O है, ठीक है। इस वाले ट्रेपेजियम की बात हो रही है। तो पैरेलल साइड ये हो जाएंगे, हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी IMO या OM, ठीक है। MN + NO, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितनी आ जाएगी हाइट 14 + 14 28, ठीक है। यहाँ पे O है, D नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगी। तो 1/2 यहाँ बताया था हाइट, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड सबसे पहले लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे ME + CO, ठीक है। और जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी OM, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर 1/2। ये है ME है 20, CO है 15 और OM है 28 मीटर स्क्वायर। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 14, ठीक है। यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 37 × 14 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब इसका क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रबर हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 37 × 14, तो 4 से करेंगे पहले, 4 7 जा 28 8 2 कैरी में 4 3 12 12 2 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 7, ये हो जाएगा 3, तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 5 518, ठीक है। तो इसके निकल के आ रहा है 518 मीटर स्क्वायर। एरिया इसका फाइंड आउट हो गया दूसरे ट्रेपेजियम का। अब हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे दोनों ट्रायंगल का। अब यहाँ पे इस वाइट ट्रायंगल का फाइंड आउट करेंगे, ADN का फाइंड आउट करेंगे। तो ये बेस हो जाएगा AN और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब हाइट हो जाएगी ये DN। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे, ठीक है, AOC का। तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, दोनों का एरिया आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है ADN। 1/2 AN क्या है, बेस है, मल्टीप्लाई DN क्या है, DN है यहाँ पे हाइट। तो AN 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो AN को हम लोग कैसे AN है ना, AN को हम लोग ले सकते हैं AO + ON, AO + ON 34 + 14, AO + ON मल्टीप्लाई DN, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2, AO है यहाँ पे 34 + 14 और DN है 27, ये चल रहा है मीटर स्क्वायर में, ठीक, इसमें चल रहा है मीटर स्क्वायर में। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 48 और 27 मीटर स्क्वायर। 2 से 2 2 जा 2 4 जा,
तो हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 27 मीटर स्क्वायर। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 648। क्या आ जाएगा? 648। यहाँ पे करके भी देख ले रहे हैं रफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई 24 करें, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 10, ठीक है। अब इसका करें 2 7 जा 14, 1 कैरी 5, 8 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 648, ठीक है। क्या आ गया? 648 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया। अब एरिया निकालना है लास्ट वाले का, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी का, ये हो जाएगा 1/2 ए ओ मल्टीप्लाई ओ सी, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 1/2 ए ओ की वैल्यू क्या थी? 34, ठीक है। और ओ सी है 15, और ठीक है, ये मीटर इसका ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 7, तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 255। कितना आ जाएगा? 255 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आंसर निकल के आएगा। अब क्या करेंगे? चार जितने भी एरिया निकले 6 पार्ट वाले सबको ऐड कर लेंगे एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ए सी ई बी एफ डी फिगर का फाइंड आउट करना। तो एरिया ऑफ हमने क्या कॉमन ले लिया बाहर, क्योंकि सबके एरिया फाइंड आउट करने हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एल एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम ई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आई एफ एल एन डी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आई एम ई सी ओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। तो हमने इन सबको क्या किया? ब्रैकेट में लिख लिया और एरिया ऑफ बाहर लिख लिया, ठीक है। अब हम सबके क्या लिख लेंगे? यहाँ पे एरिया लिख लेंगे जो निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पे सबके एरिया लिख लिए, ठीक है। एरिया ऑफ बी एल एफ का ये हो गया, एरिया ऑफ बी एम ई का ये हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का ये हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एम ई सी ओ का ये हो गया, ठीक है। और फिर एरिया ऑफ ए डी एन का ये हो गया, एरिया ऑफ ए सी का ये हो गया, ठीक है। सबको ऐड कर लेंगे तो आंसर निकल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करें, ठीक है। 8 8 8 24 24 प्लस 5 29, 9 यहाँ 2 कैरी, ठीक है। 2 कैरी में जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 10 13 7 20 21 21 21 प्लस 4 25 5 30, 3 कैरी में, ठीक है। 3 कैरी में जाएगा 3 1 4 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 11 5 16 16 16 प्लस 2 16 प्लस 2 18 18 प्लस 6 18 प्लस 24 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 2 कैरी में 1 और 2 3, तो इसका जो एरिया निकल के आएगा 3409 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे इसका, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। ए टू बी 25 45 80 130 150, ये 25 से लेफ्ट राइट साइड में सी पॉइंट है 25 मीटर पे, इसी प्रकार 80 से राइट साइड में डी पॉइंट है 50 मीटर पे, इसी प्रकार से 45 से लेफ्ट साइड में 60 मीटर पे एफ पॉइंट है, और 130, ठीक है। इस पे यहाँ पे क्या है, इसके लेफ्ट साइड में ई पॉइंट कितनी दूरी पे? 50 पे, ठीक है। इसका बनाएंगे यहाँ पे फिगर बनाएंगे और फिर एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन था वो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे फिगर भी बना लिया है उसी प्रकार से जैसे अभी 2 बनाए थे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के, ठीक है। यहाँ पे ये बेस लाइन हो गई ये भी, ठीक है। और उसी प्रकार से डिस्टेंस काउंट कर ली, जैसे ए से ओ तक की डिस्टेंस, ए से 25 लिख लिया। अब यहाँ तक की डिस्टेंस 45 है, तो 25 हम लिख ही चुके, तो डिस्टेंस कितनी बचेगी ए से एन तक की? यहाँ पे 20, ठीक है। ये होगी 20 मीटर। इसी प्रकार से ए से एम तक की डिस्टेंस जो है वो 80, कितनी है? 80। तो 45 थे तो हमने यहाँ लिखी ली, तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी? 80 माइनस 45, तो 35 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये ए से एल तक की डिस्टेंस 130 है, हम यहाँ पे 80 तक निकाल चुके हैं, तो 130 माइनस 80 50 मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये 20 मीटर आ जाएगी, ठीक है। और इधर हमने बताया था कि राइट साइड में जो जितने डिस्टेंस हो वहाँ पे पॉइंट लिख लिए, लेफ्ट साइड में है वहाँ पॉइंट लिख लिए, फिर मिला लिया, तो ये फिगर यहाँ पे बन गया।
यहाँ पे हमने लिखा भी द प्लान फील्ड इज गिवन बाय द फिगर ACDBEF, ठीक है। लेट द ऑफसेट मीट द बेस लाइन एट LM एंड O पे मीट कर रहे हैं ऑफसेट LM एंड O, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पार्ट कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट यहाँ भी बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे 6 एरिया फाइंड आउट करेंगे, हर एक पार्ट का अलग अलग। उसके बाद उन पार्ट को ऐड कर देंगे तो इस फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो एरिया फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे BLE का, ठीक है। इसके बाद फाइंड आउट करेंगे इस वाले ट्रायंगल का, इसके बाद फाइंड आउट करेंगे इस वाले ट्रिपेजियम का, ट्रिपेजियम बन रहा है एक, ये ट्रिपेजियम बन रहा है, इस वाले ट्रिपेजियम का फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BLE, ठीक है। इस नाम दे दिया ट्रायंगल का। ये हो जाएगा 1/2 बेस, बेस क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगा इसका BL और जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी EL, ठीक है। तो 1/2 BL, BL मीन्स हो जाएगा 20 और EL मीन्स हो जाएगा 50, 2 से कैंसिल हो जाएगा 10, 10 × 50 क्या हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर, 500 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल आया फर्स्ट वाले का। अब इसी प्रकार से एरिया फाइंड आउट हम लोग करेंगे इस वाले का, ट्रायंगल BMD का। BMD के लिए BM क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और MD हाइट हो जाएगी। तो BM को देखो, BM को लिख सकते हैं BL + LM, दोनों की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BMD, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा इसका BM × MD और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। इसको लिख लेंगे हम लोग 1/2 और BM को हम लोग लिख सकते हैं BL + LM और MD को एज इट इज लिखा रहने देंगे, ये मीटर स्क्वायर। अब वैल्यू रख लेंगे तो 1/2 BM की जो वैल्यू BL जो है वो है 20 और LM है 50 और MD है 50 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 70 × 50 मीटर स्क्वायर, ये इसे कैंसिल कर दें 25, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे हो जाएगा 0 तो पहले से आ जाएगा, 25 × 7 तो ये हो जाएगा 175 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ट्रिपेजियम का एरिया, ठीक है। ये जो ट्रिपेजियम यहाँ पे गिवन है इसका ELNF, तो अब यहाँ पे एरिया फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ELNF, ठीक है, ELNF। तो ELNF तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई क्या होता है, सम डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इस एरिया की बात हो रही इस वाले, ठीक है। तो ELNM इसमें पैरेलल साइड्स क्या हैं, EL और NF, ठीक है, ये पैरेलल साइड्स। और जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स क्या हो गई, L या LN, तो इसको हम लोग डिवीजन से ले सकते हैं LM + MN। और यहाँ पे MN की वैल्यू क्या है 35, LM की वैल्यू 50, इनको ऐड कर लेंगे और सम ऑफ पैरेलल साइड्स को ऐड कर लेंगे तो ट्रिपेजियम का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू लिख ली, EL की वैल्यू 50 है, NF की 60 है और LM की 50 है और MN की 30 है, 35 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये आ जाएगा 110 और यहाँ पे 5 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 55 मीटर स्क्वायर चल ही रहा है। तो 55 × 85 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो वैल्यू निकल के आएगी 4675 मीटर स्क्वायर। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ इस वाले ट्रिपेजियम का MDCO पैरेलल साइड 50 + 25 और डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोनों के बीच की
ये हो जाएगी MO, तो MN प्लस NO 35 प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ MDCO, ये क्या है, ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम का। ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। पैरेलल साइड लिख लेंगे तो MD प्लस CO, और बिटवीन डिस्टेंस हाइट क्या हो जाएगी, OM, ठीक है। ये हो जाएगी, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ये हो जाएगा 1/2 MD है 50 मीटर और CO है 25 मल्टीप्लाई OM को हम लोग लिख सकते हैं MN प्लस NO, ये मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 50 प्लस 25 75 मल्टीप्लाई MN है 35 और NO है 20, कितना है 20, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 75 और ये कितना हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल के आएगा इसका। अभी इसको भी एज इट इज लिखा रहने देंगे, अभी इसको पॉइंट में नहीं लाएंगे, क्योंकि अब जब इसको 2 से कैंसिल तो पॉइंट में आएगा। इसको भी एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। अब एरिया फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे ANF का। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये बेस हो जाएगा NA और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। फिर एरिया फाइंड आउट करेंगे AOC का, इसमें ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ANF, ठीक है। ये क्या है, ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा इसका AN और मल्टीप्लाई हाइट क्या हो जाएगी FN, तो ये हो जाएगा किसमें, मीटर स्क्वायर। तो 1/2 AN को हम लोग लिख सकते हैं NO प्लस OA और FN को एज इट इज ये है 60, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 NO को है 20 मीटर और OA है 25 मल्टीप्लाई 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 30 आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले तो 0 आ जाएगा, 3 5 जा 15 बन गई, 3 5 जा 4 जा 12 और 13, ठीक है। ये आ जाएगा इसका एरिया। अब बचा है लास्ट वाले का एरिया, वो भी एरिया हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ OC AB लिख सकते हैं और ट्रायंगल AOC भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख ले, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2, बेस क्या हो जाएगा AO और हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी OC मीटर स्क्वायर में। ये हो जाएगा 1/2, AO है यहाँ पे 25, OC है 25 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 एज इट इज लिखा रहने देंगे 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, हम एरिया फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे टोटल। तो एरिया ऑफ इसका फाइंड आउट और सारे एरिया जो निकाले अभी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो निकाला था हमने एरिया, जो निकला था वो निकला था, अब यहाँ पे क्या किया, सबके एरिया लिख लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल BLE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BMD, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम दोनों ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ दोनों ट्रायंगल यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे सब इस वाले की ये वैल्यू है, इस वाले की ये वैल्यू है, ट्रिपेजियम की वैल्यू है, ठीक है। फिर एक और ट्रिपेजियम है, उसकी वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई 75 और मल्टीप्लाई 55, ये 75 लिखा हुआ, ठीक है। ये हो गया प्लस, अब दोनों ट्रिपेजियम वैल्यू, अब एरिया आप इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 350, ठीक है। ये हो गया। अब एरिया निकालना है इस वाले AOC का, ये है 1/2 मल्टीप्लाई 625 और ये पूरा क्या है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो ये 1/2 वाले एक साथ ले लेते हैं। अब यहाँ 500 प्लस 1750, इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 500
प्लस 1750 प्लस 4675 प्लस 1350 प्लस, अब इन दोनों को एक साथ लेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1/2 क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 75 × 55, ठीक है, प्लस 625 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज और ये मीटर स्क्वायर पे, ठीक है। इनको एक साथ हमने लिख लिया। इसको ऐड कर लेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रबर करेंगे। यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं 500 1750 4675 1350, इसको ऐड करें सबसे पहले, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे 10 17 बन कैरी, ठीक है। यहाँ पे 6 + 7 13 + 6 हो जाएगा 16, 13 + 6 19 22, 2 कैरी चला जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 and 4 7 1 8, ठीक है, ये आ जाएगा। अभी क्या आ जाएगा 8275। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 75 × 55 करें सबसे पहले, 5 5 × 25 2 कैरी, यहाँ 5 7 × 35 37, ठीक है, 5 5 × फिर यही आ जाएगा 5 7 3, इसको कर लेंगे ऐड 5 2 1 कैरी, ये 7 है, ठीक है, 1 4 4 1 2 5 आ जाएगा। इसमें ऐड करना है 6 2 5, तो 0 1 कैरी 5, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, क्या आ जाएगा 4750। और इसको करना है डिवाइड 2 से, ठीक है, 2 से करेंगे, 2 2 × 4, फिर 7 को लाएंगे, 2 3 × 6 -1 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 2 7 × 14 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा निकल के, ठीक है, क्या निकला 2375। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या नहीं 4125 निकल के, यहाँ लिख ले रहे हैं 4125 प्लस 625 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 8275 प्लस इन दोनों को ऐड किया तो आ गया यहाँ 4750 डिवाइड बाई 2। अब 2 से डिवाइड किया तो 8275 प्लस डिवाइड करने के बाद आया 2375, क्या निकल के आया 2375। अब इसको ऐड कर लें, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे ऐड करें तो 5 5 0 1 कैरी, 7 7 14 15 1 कैरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 और 3 5 6 हो जाएगा और 2 10 10650 मीटर स्क्वायर। इसका जो आंसर निकल के आएगा 10650 मीटर स्क्वायर यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का या थर्ड पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया है। ये ज़रूर है कि ये लॉन्ग, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन समझना पड़ेगा, अगर पेपर में आएगा तो करना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। भले ही आप यहाँ पे क्या है ये जैसे हमने लिखा तो आप इसको मत लिखिए, आप डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख दीजिए, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे रब वर्क किया है, मल्टीप्लाई करके दिखाया, इसको दिखाया, फिर इसको, ये इसलिए दिखाया क्योंकि आप लोग की समझ में आ जाए के लिए। लेकिन ये आप लोग यहाँ पे स्किप भी कर सकते, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे ये वैल्यू भी, ये डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ दिखाया है। जब आप ये रब वर्क दिखाएंगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू को भी यहाँ पे लिख सकते हो, इसको ऐड कर सकते हैं। तो आपकी ये दो हैं जो लाइन, ठीक है, ये जो रो हैं ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, मतलब ये इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे समझाने के लिखा हुआ, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।